आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। राष्ट्रपति संदर्भ पर देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्यपाल बिल नहीं अटका सकते हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राज्यपाल बिलों को ना लटकाएं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये टिप्पणी की गई है। विधानसभा से पास बिल को ना लटकाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है। राज्यपाल के पास सिर्फ और सिर्फ 3 विकल्प है। बिल को मंजूर करे, लौटाए, ये राष्ट्रपति को भेजे। लेकिन फिलहाल डेडलाइन तय नहीं की गई है, लेकिन देरी अगर होगी तो इस पर दखल दिया जाएगा। राष्ट्रपति संदर्भ पर देश की सर्वोच्च अदालत ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि राज्यपाल विधानसभा से पास बिलों को ना लटकाएं, बिल मंजूर करे, लौटाए या राष्ट्रपति को भेजे। राज्यपाल के पास सिर्फ 3 विकल्प होता है, लेकिन फिलहाल डेडलाइन तय नहीं की गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर देरी होगी तो हम इस पर दखल अंदाजी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के बिल मंजूरी की डेडलाइन तय करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि हमें नहीं लगता कि गवर्नरों के पास विधानसभाओं से पास बिलों यानी कि विधेयकों पर रोक लगाने की पूरी पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नेंस के पास सिर्फ और सिर्फ 3 ऑप्शन है, या तो मंजूरी दे, या बिलों को दोबारा विचार के लिए भेजे, या उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिलों की मंजूरी के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती है। अगर देरी होगी तो हम दखल दे सकते हैं। आपको यह भी बताते चले कि यह मामला तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से उठा था, जहां गवर्नर ने राज्य सरकार के बिल रोक कर रखे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। इसी फैसले में कहा था कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। ये ऑर्डर 11 अप्रैल को सामने आया था और उसके बाद राष्ट्रपति ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी और 14 सवाल पूछे थे। इस मामले में 8 महीने से सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को सीधा संदेश दिया है कि विधानसभा से पास बिल को राज्यपाल ना लटकाए। राज्यपाल के पास सिर्फ 3 ऑप्शंस होते हैं, चाहे तो बिल को मंजूर करे, या फिर बिल को लौटाए, या राष्ट्रपति को भेजे। सिर्फ 3 ऑप्शन जो है राज्यपाल के पास होता है, जिसका जिक्र जो है आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है। लेकिन बात की जाए यहां पर तो फिलहाल डेडलाइन तय नहीं की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर देरी होगी तो इस पर हम दखल देंगे। क्योंकि बात की जाए तो ऐसे कई सारे मामले सामने आए हैं। राज्यपाल पर यह आरोप लगता है कि जहां पर बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार है, चाहे वो महाराष्ट्र के, चाहे वो झारखंड की बात हो या फिर तमिलनाडु की बात हो, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर विपक्ष के नेताओं का शासन है। तो वहां पर राज्यपाल विधानसभा से पारित बिल को लटका देते हैं। और ऐसे में आज इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि राज्यपाल विधानसभा से पास बिलों को ना लटकाए। राज्यपाल के पास सिर्फ 3 ऑप्शन हैं, बिल मंजूर करे, लौटाए या राष्ट्रपति को भेजे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आपको यह भी बताते चले कि यह मामला तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से उठा था, जहां गवर्नर ने राज्य सरकार के बिल रोक कर रखे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। इसी फैसले में कहा था कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। ये ऑर्डर 11 अप्रैल को सामने आया था और उसके बाद राष्ट्रपति ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी और 14 सवाल पूछे थे। इस मामले में विगत 8 महीने से सुनवाई चल रही थी। बिलों को मंजूरी देने मामले में कोर्ट मेरिट में नहीं जा सकता, लेकिन लंबे समय तक बिना किसी वजह के या अनिश्चित देरी होने पर कोर्ट सीमित निर्देश
जारी कर सकता है राज्यपाल। राष्ट्रपति मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि बिलों को मंजूरी देने मामले में कोर्ट मेरिट में नहीं जा सकता, लेकिन लंबे समय तक बिना किसी वजह के या अनिश्चित देरी होने पर कोर्ट सीमित निर्देश जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा है कि राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। न्यायपालिका भी ऐसे मामलों में अनुमानित स्वीकृति नहीं दे सकती। डिम्ड असेंट को आसान भाषा में कहा जाए तो अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास कोई बिल मंजूरी के लिए गया है और वे समय पर जवाब नहीं देते तो कानून यह मान लेता है कि मंजूरी दे दी गई है, यानी बिना बोले भी हाँ मान ली जाती है। गवर्नर के पास सिर्फ 3 संवैधानिक विकल्प हैं: मंजूरी, असेंबली को दोबारा विचार के लिए लौटाना और मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजना। गवर्नर 3 विकल्पों का इस्तेमाल करते समय अपनी समझ का इस्तेमाल करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल की शक्तियां उनके विवेक पर निर्भर हैं। किसी विधेयक पर फैसला लेते समय राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे नहीं हुए हैं। तो ये तमाम टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोर्ट मेरिट में नहीं जा सकता, लेकिन लंबे समय तक बिना किसी वजह के या अनिश्चित देरी होने पर कोर्ट सीमित निर्देश जारी कर सकता है।